नमस्कार। आजकल भारत में एक नई ईंधन E20 पेट्रोल पर खूब बात हो रही है। पर सवाल ये है कि ये एक अच्छी प्रगति है या फिर एक महंगा सिरदर्द। और सच कहूं तो इसका जवाब शायद इतना सीधा भी नहीं है। तो मुद्दा असल में यही है, क्या E20 पेट्रोल देश के लिए वाकई एक ग्रीन रेवोल्यूशन है या फिर एक आम ड्राइवर की जेब पर पड़ने वाली महंगी मुसीबत। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये E20 है क्या चीज़। देखिए, सीधी सी बात है, ये 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का एक मिक्सचर है। और हाँ, अप्रैल 2025 से ये पूरे भारत में अनिवार्य हो चुका है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि सरकार ने आखिर ये कदम उठाया ही क्यों। चलिए पहले ये समझते हैं कि इस पॉलिसी के पीछे का ऑफिशियल वादा क्या है। देखिए, सरकार का तर्क बिल्कुल साफ और बड़ा है। पहला, E20 से बाहर से आने वाले तेल पर हमारी निर्भरता घटेगी, जिससे देश के खरबों रुपए की फॉरेन करेंसी बचेगी। दूसरा, यह हमारे कार्बन फुटप्रिंट को भी काफी कम करता है। और तीसरा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि किसानों की जेब में सीधा पैसा पहुंचता है। और तो और दावा ये भी है कि इससे इंजन की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। लेकिन ये तो हुई सरकारी बात। जब हम इन दावों से हटकर ज़मीनी हकीकत पर आते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। जो लोग असल में गाड़ियां चला रहे हैं, उनका तजुर्बा कुछ और ही कह रहा है। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। लोकल सर्कल्स का एक सर्वे बताता है कि हर 10 में से 8 लोग जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, वो E20 से जुड़ी किसी न किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ी और सबसे आम शिकायत है माइलेज का गिरना। सर्वे में शामिल लगभग सभी पुराने वाहन मालिकों ने ये माना है कि जब से E20 पेट्रोल आया है, उनकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि माइलेज कम हो गया है। पर बात सिर्फ माइलेज पर ही नहीं रुकती। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये दिखाता है कि गाड़ियों में अजीबोगरीब टूट-फूट की जो शिकायतें हैं, वो कितनी तेजी से बढ़ी हैं। सोचिए, सिर्फ 2 महीने में अगस्त से अक्टूबर के बीच ऐसी शिकायतें करने वाले ओनर्स का आंकड़ा 28% से बढ़कर सीधा 52% पर पहुंच गया। ये तो लगभग दोगुना हो गया। और ये दिखाता है कि कुछ मामलों में तो समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है। मिंट की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक चेन्नई में एक ऑडी मालिक को अपनी गाड़ी का इंजन ठीक करवाने में 4 लाख रुपए लग गए। और इसकी वजह E20 पेट्रोल को बताया गया। 4 लाख, ये वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है सरकार के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ है जनता का असल अनुभव। सवाल ये उठता है कि इनमें से सही कौन है। दोनों पक्षों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ सरकार और इंडस्ट्री कहती है कि ये शिकायतें बस गलत जानकारी हैं। E20 से पुरानी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि राइड क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों के सर्वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि माइलेज गिर रहा है, इंजन के पार्ट्स घिस रहे हैं और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। तो जब दावे और जवाबी दावे इतने अलग हों, तो सबसे अच्छा तरीका है कि विज्ञान का दरवाजा खटखटाया जाए। चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों के पीछे का साइंटिफिक सच आखिर है क्या। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, माइलेज में गिरावट की एक सीधी साधी वैज्ञानिक वजह है। इथेनॉल में ना पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर करीब 30 से 35% कम एनर्जी होती है। सिंपल भाषा में कहें तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए इंजन को अब ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। खुद सरकारी अनुमान ये बताते हैं कि जो गाड़ियां E20 के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं हैं, उनमें 3 से 6% तक का माइलेज लॉस हो सकता है। जो लोग रोजाना गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा फर्क है। अच्छा, अब आते हैं टूट फूट की शिकायतों पर। इसकी सच्चाई जानने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ARI भी कहते हैं, उसने एक स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स को सीधा E20 फ्यूल में डुबोकर देखा कि आखिर उन पर असर क्या होता है। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई काफी दिलचस्प हैं। स्टडी में ये पता चला कि जो मेटल के पार्ट्स हैं उन पर तो कोई खास असर नहीं होता। ज्यादातर रबर के हिस्से भी ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन कुछ खास किस्म के रबर और प्लास्टिक के पुर्जे E20 से ज्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब उनमें सूजन आ सकती है या वो कमजोर पड़ सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोगों की टूट-फूट की शिकायतों के पीछे एक साइंटिफिक वजह तो है। तो अब ये तो साफ है कि E20 के फायदे भी हैं और कुछ असल नुकसान भी हैं। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या हो, जिससे ये बदलाव सबके लिए बेहतर साबित हो सके। तो एक्सपर्ट्स ने कुछ समाधान सुझाए हैं,
जैसे कि हर पेट्रोल पंप पर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हो कि ये E20 फ्यूल है। अगर E20 से गाड़ी में कोई खराबी आती है तो वारंटी और बीमा में मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए। और शायद सबसे जरूरी, लोगों को E10 जैसा कोई दूसरा ऑप्शन भी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सके। और इस कहानी में एक और एंगल है। एक तरफ जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ शुगर इंडस्ट्री सरकार पर दबाव डाल रही है कि इथेनॉल का मिक्सचर 20% से भी और ज्यादा किया जाए। जाहिर है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मौका है। और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। क्या भारत कोई ऐसा रास्ता निकाल सकता है जहां E20 पॉलिसी देश के लिए पर्यावरण का दोस्त भी साबित हो और साथ ही आम आदमी की जेब और गाड़ी की दुश्मन भी न बने? इसी बैलेंस को ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी।